हेलो एवरीवन। आई एम हितेश हरिरामानी। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 की एंड व्हाट एक्शन प्लान यू नीड टू फॉलो अगर आपका टारगेट जेबीआईएमएस है। जेबीआईएमएस इज द वन ऑफ द हाईएस्ट कॉलेजेस टू ऑफर बेस्ट आरओआईज। सीईटी का बेस्ट कॉलेज है। फीस वाइज एफएमएस से भी कम फीस है। पैकेज एफएमएस के इक्विवेलेंट है। तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेस एवरीवन वांट्स टू बी। बट लोग गलतियां करते हैं, सीईटी को हल्के में लेते हैं। लगता है लोगों को कैट की पढ़ाई हो गई, सीईटी निकल जाएगा। तो मैं आपको ना डिटेल स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। नेक्स्ट 60 डेज में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, डिटेल में। मैं बहुत सारी विस्फोटक बातें भी करने वाला हूँ आपसे, रिजल्ट्स को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, फेक क्लेम्स को लेके, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा स्मीयर कैंपेन्स को चलाने को लेके। तो खूब मज़ा आने वाला है आपको इस रिकॉर्डिंग में, इस सेशन में। और अपने बारे में आपको बताऊंगा मैं, ओवर द इयर्स पीपल आई वर्क विद, काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस आई हैव गिवन। शुरू करते हैं। तो MBApathshala.com पे आप जाओ, आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। देखो, मैं चाहूँ तो ये किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करके बुलवा सकता हूँ कि हमारा फॉलो करो पेज, क्या फ़र्क पड़ता है इनसे। एज अ स्टूडेंट आप जब हमारे वेब पेज पे जाओगे, आपको फ्री सेशंस मिलेंगे उदित सर के, मोहित सर के, हिमांशु सर के, विजय सर के, अभिषेक सर के, कुछ मेरे भी होंगे। आप खुद देख के डिसाइड करो ना हम कैसा पढ़ाते हैं। उसके लिए मैं अलग से इन्फ्लुएंसर को पेमेंट क्यों करूँ? लोग 230 इंटर्न हायर करके बैठते हैं, अपने-अपने पोस्ट पे कमेंट डलवाने के लिए, सर गुड सेशन, ये वो, क्यों करवाना ये सब? आप पढ़े लिखे हो, आप खुद सेशन देखो और डिसाइड करो आपके काम का है कि नहीं। हमारे पढ़ाए हुए जो मॉक्स हैं, जैसे सीईटी, सीमैट हो गया, स्नैप हो गया। आप स्नैप का देखो, जो हमने 3 मॉक फ्री दिए थे, उसमें से एज़ इट इज़ क्वेश्चन उठ के एग्ज़ाम में आए हैं। बिकॉज़ हमारी टीम कंटेंट पे बहुत काम करती है, मार्केटिंग पे कम करती है। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी और तरह का आपको डाउट है तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम नहीं है। नेशनल प्लेयर्स 50-50 लोगों की टीम लेके बैठते हैं सेल, हमारा ऐसा नहीं है। वी हैव 2-3 पीपल हू विल गाइड यू, हू विल टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट ऑनेस्टली, नो फेक रिव्यूज़, नो बॉट टन रिव्यूज़। आप अगर चाहें तो इसे स्कैन कर लें। यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप चैनल। आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। जब भी उदित सर लाइव आएँगे, अभिषेक सर, हिमांशु सर, विजय सर, कोई भी लाइव आएगा तो यू विल गेट द अपडेट इफ यू फॉलो द चैनल। अभी रिसेंटली एक नई बैच लॉन्च हुई है, IIM बैच, बताता हूँ आपको उसके बारे में। ऐसी कोई भी नई चीज़ आती है तो आपको पता पड़ जाएगा। ये हमारे क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, ज़ेनिथ बैच के, एलीड बैच के, एपेक्स बैच के। हमारे पास और रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट 25 डेज़ ओल्ड। इनमें से किसी को भी हमने ₹9 में एडमिशन दे के आखिरी के 3 दिन में रिज़ल्ट नहीं खरीदा है। ये हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, फुल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं। ये तो मार्केट में बहुत चलता है। जैसे आप देखो यूट्यूब पे ₹9 में स्टॉक मार्केट कोर्सेज़ बेचते हैं, कुछ नहीं मिलता। वो ₹9 तो मतलब आप दान ही कर दो इससे अच्छा। डोंट फॉल फॉर दीज़ ट्रिक्स। फिर इनका रिज़ल्ट यूज़ करके हमें क्या मिलेगा? ये हमारे फुल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे कैट के स्कोरर्स हैं। अगेन ये भी 35 डेज़ ओल्ड स्लाइड है, और भी रिज़ल्ट्स कलेक्ट हुए उसके बाद से। ये हमारे सारे पेड लर्नर्स हैं। ऐसा नहीं है जैसे कई सारे होते हैं, ऑल इंडिया एक फ्री टेस्ट दे दिए और उनका रिज़ल्ट ले लिए। जैसे मैं पुणे में देखा है मैंने, कहीं एक्सवाइज़ेड कोचिंग में 1500 एडमिशन हुए 1 साल में, केवल 3 लोगों के 99 आए। अब रिज़ल्ट कैसे दिखाएँगे? तो कैट हो जाने के बाद जीडीपीआई का फ्री एक्सेस दे दिए, उनका रिज़ल्ट ले लिया, मार्केटिंग भी हो गई। ऐसा हम नहीं करते हैं। दीज़ आर ऑल अनएथिकल एक्टिविटीज़। ये हमारे सारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। आपको इनके रोल नंबर्स, बैच नंबर्स चाहिए, वी कैन शेयर विथ यू। ये हमारी IIM बैच अभी शुरू हुई है। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, प्रो, एलीट एंड लेजेंड। इफ आई टॉक अबाउट दिस ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 जो हैं, ए टू ई, ये सारे वेरिएंट्स में हैं। आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। अगर आपका सेशन मिस हो गया है, यू डोंट हैव टू ट्रैवल इन पुणे ट्रैफिक फॉर 2 आवर्स टू अटेंड द क्लास। फिर पता पड़ा वो भी किसी रीज़न से कैंसल हो गया, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। आपके लॉगिन में रिकॉर्डिंग है, यू कैन वॉच इट देयर। 150 प्लस टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं, 10 सेक्शनल मॉक्स मिल रहे हैं आपको, 25 फुल लेंथ मॉक मिल रहे हैं। और जो मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, इन्होंने ही मॉक्स बनाए हैं, इन्होंने ही मॉक्स के सॉल्यूशन आपको दिए हैं।
देयर इज़ अ कनेक्ट बिटवीन व्हाट इज़ डन इन द क्लास एंड व्हाट इज़ देयर इन द मॉक्स। और जो बुक्स हैं आपको प्रिंटेड आपको आपके डोर स्टेप पे मिलेंगी और हर साल हमारी बुक अपडेट होती हैं। से ऑफलाइन प्लेयर में जो बुक्स होती हैं वो 3-3 4-4 साल पुरानी। अब कैसे पता पड़ेगा हमारी बुक अपडेट है? 2025 का जो कैट का पेपर है वो आपके आपकी बुक में मिलेंगे क्वेश्चन उसके। अब ऐसा तो नहीं कि हमने पेपर पहले प्रिंट करवा दिया, बुक आपको बाद में भेजी। भाई पेपर होने के बाद ही हमारी बुक्स पब्लिश होती हैं। तो वी अपडेट, अपग्रेड आवर बुक्स एवरी ईयर। अब जो लोग एलीट बैच के लिए जाएँगे, उनको बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। जो लेजेंड बैच के लिए जाएँगे, उनको जीडीपीआई प्रोग्राम मिल जाएगा और वन टू वन मेंटरशिप मिल जाएगी। तो इनमें जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट विथ अवर सपोर्ट टीम एंड गेट डिटेल्स क्लैरिफाइड। ये हमारी फाउंडेशन बैच चल रही है 99 की। इसमें आपका बेसिक्स कवर किया जाएगा। जैसे होता है ना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, के बच्चे होते हैं जिनको जैसे किसी को वर्बल नहीं आता, किसी को क्वांट नहीं, किसी को डीएलआर नहीं आता, तो आपके फाउंडेशन क्लासेस चलेंगे इसमें। ये बैच 27 जैन को स्टार्ट हुई, अभी 2 से 3 सेशन ही हुए हैं। तो कैट इज़ अ टफ एग्ज़ाम, यू नीड टू हैव फाउंडेशन, नीड टू हैव, जैसे मान लो आज परसेंटेज सेशन में उदित सर आपको चेन रूल करा रहे हैं और आपका फाउंडेशन वीक है, तो आपको नहीं समझेगा। तो फाउंडेशन अटेंड करो, उसके बाद आप लेक्चर्स के लिए जाओ। एक तरह से ये आपके लिए एक तरह से डेमो है। और 99 में क्या ही मिलता है? ये किनके लिए? जिनका बेसिक वीक है। अब बहुत से एरोगेंट बच्चे होते हैं, सर मैं तो रिपीटर हूँ। अरे रिपीटर क्यों हो तुम? ये तुम्हारे बेसिक वीक हैं। तो रिपीटर हम किसके लिए बोलते हैं? जिसका 90 परसेंटाइल प्लस आया हो, वो फिर से करा उसको रिपीटर बोलते हैं। अरे आपका 68 परसेंटाइल आया है, 70 परसेंटाइल आया, तो आप रिपीटर थोड़ी हो। आप बेसिक से ही स्टार्ट करोगे। अगर आप इस कैटेगरी में हो, 80-80 परसेंटाइल तक हो, तो यू गो फॉर दिस बैच। एक बार देखो आपके मेंटर्स कैसे पढ़ाते हैं, क्या फ़र्क है एक्स वाई ज़ेड क्लासेस में और हमारे में, देन टेक अप द कॉल। फी इज़ 99। आपका रिज़ल्ट हम नहीं छापेंगे, डोंट वरी, जब तक हमारे फुल कोर्स में नहीं आते। अगर कोई एजुकेटर ये देख रहे हों, न्यू एजुकेटर्स, आप भी आओ हमारे सेशंस देखो। पुराने एजुकेटर भी देख सकते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। एमबीए सीईटी बैच 2.0 लॉन्च हुआ है। अभी 3 दिन पहले ही हमने सुपर 100 का टेस्ट लिया। 45 क्वेश्चंस का टेस्ट था, उसमें जो टॉप 100 बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको एडिशनल कंटेंट मिलेगा, उनको एडिशनल मेंटरिंग मिलेगा एंड आई एम द बैच मेंटर फॉर दिस। आपका जो वीकली बैच का प्रोग्रेस है, आई एम मॉनिटरिंग। सर आप क्यों मॉनिटर कर रहे हो? आई शो यू इन अ मिनट और सो। सारे मेंटर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो इस बैच में एक्टिव हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। 150 प्लस आवर्स की आपको लर्निंग मिल रही है। ये बैच टू एक्सक्यूज़ मी, ये 2.0 है। सिलेबस आपका बेसिक टू एडवांस कवर होगा। 60 डेज़ में पूरा सिलेबस करवाएँगे, ऐसा हमने स्ट्रक्चर प्लान किया है। टॉपिक वाइज़ टेस्ट होंगे, डेली क्विज़ होंगे, प्रैक्टिस होंगे, फुल लेंथ मॉक होंगे 10। ये फ़ी है। बैच स्टार्टिंग ऑन 5th ऑफ फरवरी। जो 100 बच्चे ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, उनके अलग से ग्रुप बनेगा, उनको अलग से और मेंटरिंग और गाइडेंस मिलेगी। तो ये मेरे रिजल्ट्स हैं। ये मेरा 2022 का स्कोर कार्ड है। आई मिस्ड 100 परसेंटाइल बाय 2.3 मार्क्स। 140.71 पे 100 परसेंटाइल गया था इस साल का। मेरा 140.41 है। तो एक क्वेश्चन, वो बोलते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू ऐसा कुछ डायलॉग है ना पिक्चर में, वैसे ही एक क्वेश्चन की वैल्यू तुम क्या जानो। तो हो क्या रहा है मार्केट में, जो दिस इज़ अगेन अ वेरी नेगेटिव थिंग, इट शुड नॉट बी हैपनिंग। 2009 से पहले बेटा पेपर यूज्ड टू बी ऑफलाइन। तो क्या करते थे, मेंटर्स जाते थे और 3 घंटा केवल वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करते थे। एक ही सेक्शन बनाते पूरा 3 घंटा। और 2009 से पहले कि इन्होंने नंबर ले आए हैं और ऐसा फ़ोटो पकड़ खिंचवा रहे हैं, आई एम अ 100 परसेंटाइलर, आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी एनी डाउट। और मेथड देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज के ज़माने में तो 85 भी ना आएँगे आपके उस मेथड से। तो ना एनी रिजल्ट, इन फैक्ट एनी रिजल्ट बिफोर 20, आई विल से 2014, 2015 इज़ इर्रेलेवेंट। ये लोगों को चुभेगा जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो बड़े कर्नल सैंडर्स बने पड़े, इनसे कुछ नहीं होता बेटा। मेथड देख के समझ में आ जाएगा आपको, ट्रिक देख के समझ में आ जाएगा कि आज की डेट में कैट निकलना है कि नहीं निकलना। एनी रिजल्ट बिफोर दिस इज़ यूज़लेस। अब मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने आई एम लखनऊ का वीकेंड कोर्स कर लिया 3 वीक्स का और आज लिख रहे हैं आई एम लखनऊ एलुमनाई। इन सब फ्रॉड्स में मत पड़ो आप लोग। कोई जाता है आई एम अहमदाबाद की दीवार में बैठ के फ़ोटो खिंचवा लेता है और लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर देता है, आप पागल हो जाते हो। इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
और एक और चीज़, जिसने एक बार कैट लिखा और निकाला है, उसके लिए जो चीज़ काम कर गई आपके लिए करेगी क्या? मेरे पास 99.5 प्लस 7 टू 8 रिजल्ट्स हैं ओवरऑल। एक ही दिखा रहा हूँ, एक काफ़ी है ना, रीसेंट है, बहुत पुराना भी नहीं है। मेरा इस साल भी 99 प्लस है, बट 99.99 नहीं ना, तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो हम रिजल्ट के साथ बातें करते हैं, नकली फ़ोटो हमसे नहीं खिंचाई जाती है। ये हुआ कैट का। ये आता है सीईटी का। सीईटी मैंने मज़ाक-मज़ाक में लिखा था, द टीम आई वाज़ वर्किंग विद इन आईएमएस दे सेड बड़ा मुश्किल होता है, इट इज़ डिफिकल्ट देन कैट। मैंने कहा देखते हैं। तो एक माइंडसेट होता है, एक अचीवर का, एक परफॉर्मर का माइंडसेट होता है। आप कैट ले आओ, ज़ैट ले आओ, स्नैप ले आओ, सीटी, एक माइंडसेट के साथ अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो, आप निपटा दोगे। मेरे पास 2 ऐसे रिजल्ट्स हैं, जैसे ये मुझे एक ही मिला, आई डिड नॉट सेव और मे बी आई एम नॉट एबल टू फाइंड द अदर पीडीएफ। 2023 में जो रिज़ल्ट आया था वो स्लॉट के हिसाब से आया था। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। तो मेरे स्लॉट में मेरा रैंक है, इफ यू सी, दिस इज़ रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6 एंड रैंक 7। तो मेरे स्लॉट में मेरा रैंक 7 है। अगर आप ओवरऑल बोलोगे तो मे बी आई वाज़ इन टॉप 20 इन द सीईटी एग्ज़ाम इन दैट ईयर। मेरे पास एक और सिमिलर रिज़ल्ट है, इसमें अगेन मैं टॉप 10 में हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट रिज़ल्ट। जो दिखेगा ना, मैं उसी की बात करूँगा विथ प्रूफ। फर्जी फ़ोटोग्राफ़ी मुझे नहीं समझती, फर्जी प्रॉमिसेस मुझे नहीं समझते। अभी हमारे सेशन में मैं आपको डिटेल स्टडी देने वाला हूँ, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आप भले कैट की तैयारी क्यों ना करके बैठे हो, सीईटी अपना अलग टाइम आपसे लेगा, वैसा आपको पेशेंस और स्पीड चाहिए। तो कितना टाइम पर डे चाहिए होता है टू एक्चुअली क्रैक सीईटी? जब मैं क्रैक की बात करता हूँ, मैं नहीं समझता 85 परसेंटाइल इज़ क्रैकिंग एग्ज़ाम। मेरे हिसाब से 99.5 मीन्स क्रैकिंग द एग्ज़ाम। और अगर आप ओएमएस वाले हैं, तो 99.2 से नीचे आपको मिलना भी नहीं है कुछ भी। जो हमारे टॉप 5 कॉलेज हैं, सिडनैम हो गया, चेतना हो गया, अम, अपना पुम्बा हो गया, जेबीआईएमएस हो गया, 99.2 के नीचे आपको मिलना भी नहीं है। तो आपको टारगेट हाई करना है। अगर आपका फाउंडेशन वीक है, भाई देखो ऑनेस्ट आंसर है, कितना टाइम लगना चाहिए? 4.5 से 5.5 घंटे लगेंगे आपको ऑन एवरेज आने वाले 60 डेज़ में। आखिरी के 30 डेज़ तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही दोगे। तो मैं 60 डेज़ प्लान लेके आया हूँ, ताकि आपका फंडामेंटल से ऊपर आपका मॉडरेट फिर एडवांस भी हो जाए। तो जिनका फाउंडेशन वीक है, ये कितना टाइम लगेगा बेटा, आपको लेके चलो। अगर आप एवरेज हो, मतलब थोड़ा बहुत आपसे बन जाता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, वोकैब्युलरी ठीक-ठाक है, तो 4 घंटे डेली के लेके चलने हैं आपको। सर लेकिन मैं तो वर्किंग हूँ, तो काम कंटिन्यू कर, अगले साल की तैयारी कर कैट की। आईएम एबीसी बैच में आ जा, आईएम बैच में आ जा। जिनका अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, कौन अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले? जिनका 90-90 परसेंटाइल, 88 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल आ चुका है। नहीं तो सबको लगता है सर मेरा तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अरे क्यों है? स्कोर लाके दिखाओ। एक आध 2 मॉक लेके दिखाओ। पास पेपर बना के दिखाओ। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आप 88, 85 परसेंटाइल कैट में ले आए हो, ज़ैट में ले आए हो, एनमैट में आपका 220 के आसपास स्कोर है, तो आप 3 सवा 3 घंटे या साढ़े 3 घंटे में एग्ज़ाम निकाल सकते हो। एनीथिंग बिलो 3 आवर्स क्या होता है? एक ही दिन में मैं सजेस्ट करता हूँ सीटीएस एग्ज़ाम में आप तीनों टॉपिक डेली पढ़ो। 3-3 टॉपिक डेली पढ़ो आप। एक क्वांट, एक वर्बल और एक एलआर। क्वांट डीआई साथ में, एलआर एब्स्ट्रैक्ट मैंने साथ में काउंट किया और मैंने उनको सेम सेक्शन काउंट किया है। तो अगर आप 3 घंटे से कम पढ़ते हो, 1 घंटे से कम एक सेक्शन पढ़ रहे हो, तो ना वो आइसोलेट हो जाएगा। वो कंबाइन नहीं हो पाएँगे 3 सेक्शन आपके, वो फ़ील नहीं आ पाएगी। रिपिटेशन कम करो, सेम चीज़ बार-बार मत पढ़ो। लेकिन 3 घंटे से कम पढ़ोगे तो रिपीट कर भी नहीं पाओगे, रिवाइज़ कर नहीं पाओगे। एक सीईटी वाला रिदम नहीं आएगा। अबव 6 आवर्स पढ़ते हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर आप वो ख़्यालों में खो गए हो। आप सोच रहे हो वो 50 वाला जो आने वाला है ना, कौन-सा रियलिटी शो आ रहा है 50 बोल के, उसमें लायन कौन है? आप ये सब सोच रहे हो। आप खो रहे हो, अपने अपने सपनों में खो जा रहे हो। वायलिन बज रहा है आपके दिमाग के पीछे में। तो 6 घंटा इज़ वे टू मच, मत करो ये सब। बर्नआउट हो जाएगा, मॉक्स में स्पीड कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ एनीवेयर अगर आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, साढ़े 3 घंटे। एवरेज एवरेज हो 4 घंटे। बिलो एवरेज हो 5 घंटे तक आप लेके चलो, आपको लगना है प्रिपरेशन में। तो मैंने भी क्या किया है, ये आपके लिए मैंने हर एक सेक्शन के मैंने ईयर वाइज़ एवरेज क्वेश्चन स्क्रीन पे डाले हैं। लेवल कैसा होता है डाला है, एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम जाएँगे इनको पढ़ना कैसे है। तो लॉजिकल रीज़निंग आपको 75 क्वेश्चन्स आते हैं। इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं गिना है। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट? विजुअलाइजिंग नहीं गिना है। सो 75 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन 37.5 परसेंटेज आपका
वेटेज इस अकेले सेक्शन का है। तो इसको बोलते हैं मेक और ब्रेक सेक्शन। सबसे ज़्यादा क्या आता है? सीटिंग अरेंजमेंट। 25-25, 30-30 क्वेश्चन आते हैं। 5-5 क्वेश्चन के बंच आते हैं, 4-4 क्वेश्चन के बंच आते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड। इसमें इन्फरेंस नहीं निकालना, जैसे कैट में होता है ना कि हिडन हिंट्स होते हैं, ऐसा नहीं, हिंट बिल्कुल सामने रहेगा। आपको खाली स्पीड मेंटेन करना है। तो मॉडरेट टू हाई लेवल के आते हैं ये। क्रिटिकल रीजनिंग, असम्पशन, असर्शन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट लेवल के। ये थोड़ा-सा वर्बल एबिलिटी की तरफ जाता है। अगर आपका थोड़ा ग्रामर ठीक है, क्रिटिकल आप रीजनिंग ठीक करते हो, तो ये आपसे बनेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, एनीवेयर अराउंड 8 टू 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये ईज़ी आते हैं। स्पेलिंग टू स्पेलिंग कोडिंग हो गई, स्पेलिंग टू नंबर कोडिंग हो गई, स्पेलिंग टू सिंबल कोडिंग हो गई। सिलोजिज्म 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ईज़ी आते हैं। अलग-अलग 4-4 मेथड है सिलोजिज्म बनाने के, जो आपको सूट करे वो पकड़ो। एक बार आप उदित सर का सेशन देखो सिलोजिज्म का, आपको यूट्यूब में फ्री मिल जाएगा। उन्होंने नंबर्स के हिसाब से समझाया है। 80% क्वेश्चन आपसे एक्यूरेटली बनेंगे। मैं कह रहा हूँ 80 क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि वो बहुत फास्ट मेथड है। फटाफट एक नंबर अज़्यूम का 100, एक अज़्यूम का 50, एक अज़्यूम का 70, अब देखो कैसे ओवरलैप होगा इनका, आंसर रेडी। बहुत फास्ट मेथड है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू कैन अप्लाई सच मेथड्स। ब्लड रिलेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आ गए, डायरेक्शन सेंस के 3 से 5 क्वेश्चंस आ गए, नंबर सीरीज़ एक्सक्यूज़ मी अल्फाबेट सीरीज़ के 5 से 8 क्वेश्चंस आ गए, डाटा सफिशिएंसी के 3 से 5 अगर नहीं आएगा तो भी चलेगा। इनपुट आउटपुट के 0 से 5 डिपेंडिंग अपॉन द ईयर। ये थोड़ा-सा हायर लेवल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें लिखना बहुत पड़ता है। इनपुट आउटपुट अगर आपको पता हो, ये एनमैट में तो भर-भर के आते हैं, 4-4 क्वेश्चन के 2 सेट आते हैं एनमैट में। यहाँ पर आया तो 5, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये टाइम टेकिंग बहुत होते हैं। क्वांट के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 आउट ऑफ 200, 1/4 आपका 25% सिलेबस है क्वांट। और क्वांट में भी अर्थमेटिक इज द किंग। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि लैंग्वेज बहुत सारी होगी, बट कैलकुलेशन 4 लाइन की होगी, 3 स्टेप की होगी कैलकुलेशन। कोई ट्रेडर है, उसने सामान खरीदा, उसने 20% चीट कर दिया, सामान बेचने गया तो उसका 10% सामान डिस्ट्रॉय हो गया, और सामान बेचते टाइम 20% मार्कअप करके बेच रहा है। अगर आपको चेन रूल आता है, अगर आपने मोहित सर का, उदित सर का क्लास किया और आपको चेन रूल आता है, तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स का है। पैराग्राफ आपको 4 लाइन का दिखेगा इसका इन्फॉर्मेशन, बट ये बहुत ईज़ी है। तो स्पेशली अरिथमेटिक में, इवन ज्योमेट्री बताऊँगा मैं आपको, मैं डिटेल बताऊँगा आपको कितना-कितना टाइम देना है, कितने-कितने क्वेश्चन डेली बनाने हैं। तो इसमें अगर आपको ट्रिक्स पता है, तो वो 100% आंसर आएगा, अंडर 1 मिनट आंसर आएगा। अरिथमेटिक में अगर आप 1 एंड हाफ मिनट से ऊपर टाइम दे रहे हो, आपको सॉल्विंग आता ही नहीं है, आपको मेथड ही नहीं आता उसका। तो 20 से 25 क्वेश्चंस आएँगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टीएसडी, मिक्सचर्स, थोड़ा बहुत एलिगेशंस, तो ये ईज़ी टू मॉडरेट होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर हैं, 525, 375, 425, 850, ऐसे 5 नंबर हैं। उनका एवरेज निकालो और दूसरे 5 नंबर उनका एवरेज निकालो, परसेंटेज ग्रोथ निकालना है। तो केवल और केवल कैलकुलेशन इंटेंसिव है। जिसका मेंटल मैथ्स फास्ट है, उससे बड़े प्यार से ये क्वेश्चंस बनेंगे। आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दीज़ आल्सो, हाउ टू स्पेंड टाइम ऑन दीज़ आल्सो। मैं चाहता था क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊँ, बट ये वीडियो फिर 1 आवर लॉन्ग हो जाएगा। अभी भी इन करंट फॉर्मेट ईज़िली 30 मिनट्स तो चला ही जाएगा ये वीडियो। अलजेब्रा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 5 टू 8 आते हैं, लेकिन ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। वो सब मत करना। 20 फैक्टोरियल का नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 77 की पावर 77 का 19 से रिमाइंडर, इतना नहीं आता है। आप अभी भी कैट वाले मोड में हो, अगर आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना रहे हो तो। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में सीधे-सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको ट्रायंगल के फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आगे मान लो, अ, √2, √8 एंड √10 आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एरिया निकालो। तो 3 साइड देख के तो बच्चे डर जाते हैं, यहाँ पे इनका एरिया कैसे निकालूँ मैं? इसका स्क्वायर 2 है, इसका स्क्वायर 8 है, इसका स्क्वायर 10 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? ये रहा आपका आंसर। तो ट्रिक्स आने चाहिए आपको। कैट में भले ट्रिक्स ना काम करे, सीईटी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मॉडर्न मैथ्स आ जाता है, 5-5 क्वेश्चन करीब-करीब आ जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मान लो आपको 4 क्वेश्चन आ गए परम्यूटेशंस के, 3 क्वेश्चन आ गए प्रोबेबिलिटी के। बहुत कॉमन है सीईटी में। डाटा सफिशिएंसी एंड कंपैरिजंस 3 से 5 क्वेश्चंस आएँगे।
तो ये आपका 50%। इसमें से 50% का भी आधा क्या है? प्योर अरिथमेटिक। डीआई भी क्या है? रेशो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, एवरेज। तो डीआई इज ऑल्सो अरिथमेटिक। तो वेरी इजीली एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40 क्वेश्चंस ऑफ योर क्वांट एंड डीआई इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक पे बहुत काम करो। नाउ मूविंग टुवर्ड वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 50 क्वेश्चन आएंगे। फिर से 25% ऑफ द पेपर इज वर्बल एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 से 4 पैसेज आएंगे। कैट में क्या होता है? 700 वर्ड का, 750 वर्ड का एक पैसेज होता है। यहाँ पे 250 वर्ड से ऊपर पैसेज नहीं होता है, और उसमें 12 to 15 क्वेश्चंस आएंगे, मॉडरेट होता है। इंफॉर्मेशन को लोकेट करना होता है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना आपको यहाँ पे। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा आता है, ये नंबर आपका 18 और 20 तक भी जाएगा। वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स, वन वर्ड रिप्लेसमेंट बहुत आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये भी वोकैबुलरी होता है ना। क्लोज टेस्ट, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ में 3 ब्लैंक्स हैं, 5 ब्लैंक्स हैं, उस ब्लैंक में क्या आएगा? तो 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बन गया उसके ऊपर में। तो क्लोज टेस्ट इज ऑल्सो वोकैबुलरी। तो आप देखो, वोकैबुलरी के वेरी इजीली क्लोज टू 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएंगे वोकैबुलरी बेस्ड। ग्रामर बेस्ड आएंगे 8 to 12। ये कैट में नहीं आता। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर लेट अस से सी मैट और एनमैट, तो आपको वो बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा। पैरा जंबल्स 3 से 4 आ गए, बहुत होता है। 5 बहुत हो गया। मॉडरेट टाइप के आते हैं। मैं आपको इनका ब्रेकडाउन बताऊंगा, 60 दिन में क्या पढ़ना है, कितने आवर स्पेंड करने हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये थोड़ा पेन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। 25 में से अगर किसी के 15 क्वेश्चन भी सही हो गए, 13 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो बहुत होता है। क्योंकि ऑन द स्पॉट डायग्राम में से 4 4 एलिमेंट है, मूव कर रहे हैं। एरो मूव कर रहा है, डॉट मूव कर रहा है, ट्रायंगल मूव कर रहा है, सर्कल मूव कर रहा है। आपको पैटर्न किसका पकड़ना है वो इजीली क्लिक नहीं करता, वहां पर हमसे मिस्टेक्स होते हैं। यहां पर 15 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो यू आर डूइंग वेरी वेल हियर। सीरीज कंप्यूटेशन में क्या होता है? 4 डायग्राम बने होंगे, पांचवा कौन सा आएगा? 4 डायग्राम दिए, बीच में से एक मिसिंग है, तो उसके बीच में कौन सा आएगा? एनालॉजीज क्या होता है? जैसे अगर मैं नंबर्स की बात करूं, 12:145, तो व्हाट विल बी 10 ये स्क्वायर प्लस 1 है, स्क्वायर प्लस 1। तो जैसा आप नंबर्स में एनालॉजी करते हो, वैसा डायग्राम में एनालॉजी होता है। कुछ एक चीज हो रही है पहले 2 डायग्राम में, अगले 2 में वही होनी चाहिए। ऑड वन आउट, 5 डायग्राम दिए हैं, 5 में से 4 में कोई चीज कॉमन है, एक में नहीं है, उसको बाहर निकाल दो। मिरर इमेज, वाटर इमेज आजकल थोड़ा कम आता है, पहले भर भर के आता था। पेपर फोल्डिंग, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आगे बहुत होते हैं। तो ये है तो इजी, बट ऑन द स्पॉट अंडर प्रेशर इसमें गलतियां काफी होती हैं। तो अगर आप 15 से ऊपर क्वेश्चन सही बना रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वेल, डोंट पैनिक। अब थोड़ा सा एक एक करके हम फेज वाइज बात करते हैं, क्वांट का, एलआर का, वर्बल का, एंड सो ऑन सो ऑन। मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया। मैंने लॉजिकल रीजनिंग को और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को साथ में गिना, तो वो एक फेज होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं किंग ऑफ द होल क्वांट, अर्थमेटिक। तो ये अर्थमेटिक में हम 25 के आसपास क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, अर्थमेटिक प्योर 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगले 26 डेज में आपको क्या करना है? 26 डेज में आपको कंप्लीट कर देना है। जैसे परसेंटेजेस है, सीईटी में क्वेश्चन 6 7 आते ही हैं परसेंटेजेस के। 4 दिन में करना है, डेली के आप 40 क्वेश्चंस करो। अगर आपके पास टाइम कम है तो 30 कर लो, 35 कर लो, उससे नीचे क्यों करोगे आप, मुझे बताओ। इतने में आपका हो ही जाएगा। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है। स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन थ्योरी। बार-बार थ्योरी मत करो कवर, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। और आप देखो, मोहित सर ने एक सेशन लिया परसेंटेजेस का। मोहित सर ने 5 सेशन में हमारी एक बैच में परसेंटेज कंप्लीट किया। सेशन खत्म होते ही बाय द नेक्स्ट डे नून आपको 20 क्वेश्चन का वर्कशीट मिल गया, आपको 10 क्वेश्चन का क्विज मिल गया। तो जो हम यहाँ कमिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही डिलीवर हो रहा है आपको। हमारी जो बुक्स हैं उसमें एक-एक चैप्टर से परसेंटेज चैप्टर है। उसमें 90-90, 100-100 क्वेश्चन्स हैं। क्लासरूम में क्वेश्चन अलग हो रहे हैं, क्विज में क्वेश्चन अलग हो रहे हैं। तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये टेम्पलेट रेडी होके आपको मिल रहा है। तो बहुत ही डिटेल आपको कंटेंट मिल रहा है हमारे सारे बैचेज़ में। 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 60 डेज का मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूँ। 26 डेज मतलब 1/3 टाइम ऑफ ऑल ऑफ द
क्वांट, वन थर्ड ऑफ द क्वांट टाइम शुड गो टू अरिथमेटिक अलोन। ऑन एवरेज डेली का आप 40 to 50 क्वेश्चंस ट्राई करो, डेली का 90 मिनट लेके चलो। सॉल्विंग टाइम मेरे को 90 मिनट्स बैठ के, 90 ना सही 80 दो, 70 दो, 1 मिनट 1.2 मिनट पर क्वेश्चन डेली देना है मेरे को, इतने क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है आपकी। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। एवरेजेस कर लो, 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 दिन में एवरेज खत्म कर लो। वेटेड एवरेजेस, नॉर्मल एवरेजेस, डेविएशन मेथड जो सर सिखाते हैं वो भी सीख लो आप। 35 क्वेश्चन एक दिन करो, 70 डेज में कर लो। तो ये आप एक बार चार्ट देख लो, चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वो भी लिख दिया हुआ है। टीएसडी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉब्लम क्या है, आपको इक्वेशन फ्रेम करके सॉल्व करने आना चाहिए। मिक्सड एलिगेशंस में क्या है, रेशो ड्रिवन क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही डिटेल्ड आपका यहाँ पे एनालिसिस है हर एक सेक्शन का। मैंने कहा था आपसे, अगर 90 सेकंड से ऊपर आपको लग रहा है, आपको 2 मिनट लगा है अरिथमेटिक क्वेश्चन बनाने में, आपके पास सही मेथड ही नहीं है, या आप भी उन कचरों में फंस गए हो, 20 साल पुराने रिजल्ट के चक्कर में फंस गए हो, 20 साल पुराने मेथड यूज कर रहे हो। मत करो। 1.5 मिनट में आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये आपका टेम्पलेट है 26 डेज में। अगर आप लगभग लगभग 800 क्वेश्चन बना ले रहे हो, यू आर डन विथ अरिथमेटिक। क्या सर मुझे एक दिन में केवल एक चीज पढ़नी है? नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत डिटेल प्लान है। मैं 5 डेज का आपको सैंपल वर्कआउट प्लान भी दिखाऊंगा। अरिथमेटिक के बाद आता है हमारा डीआई। ये हमारा सेकंड पिलर है, क्योंकि ये भी अरिथमेटिक ही है। इसमें 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। बार ग्राफ पे 4-5 क्वेश्चंस आ गए, पाई चार्ट पे 3-4 क्वेश्चंस आ गए, लाइन ग्राफ पे 2-3 क्वेश्चंस आ गए, केसलेट पे 2-3 क्वेश्चंस आ गए। मिक्स्ड किसको बोलते हैं? एक पाई चार्ट, एक बार ग्राफ। ये थोड़ा कम है। 2 बार ग्राफ आ जाएंगे, 2 पाई चार्ट आ जाएंगे, बड़ा केसलेट आ जाएगा, 2 लाइन ग्राफ आ जाएंगे। मिक्स थोड़ा सा रेयर है, बट आ जाता है कभी कभी। कितने कितने दिन में करना है आप देखो, रफली 20 डेज में आपको निपटा देना है। कितने कितने क्वेश्चन करने हैं एक दिन में, क्योंकि डीआई टाइम लेता है। इट इज ऑल मेंटल मैथ्स। 80% मेंटल मैथ्स करो, 20% ऑफ पेपर पे सॉल्व करो। कितने क्वेश्चंस करने? 4 दिन में 20-20 क्वेश्चन करो, डेली के 80 क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। कैलकुलेशंस, प्योर कैलकुलेशंस आते हैं। एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको, 5 बायोग्राफ बने हैं, पांचों के ऊपर नंबर लिखा है, 375, 425, 850 एंड सो ऑन। वैसे 5 और दिए, ऊपर वाले कॉस्ट, नीचे वाले सेल्स। प्रॉफिट निकालना है एवरेज 5 दिनों का, 5 महीनों का, 5 सालों का। प्योर कैलकुलेशन। पाई चार्ट्स में एक होता है, अगर एक पाई चार्ट के अंदर 5 कंपोनेंट हैं ए बी सी डी, आपको ए और सी में परसेंटेज ग्रोथ निकालना है। तो टोटल वैल्यू मैटर नहीं करती, दोनों की रेशो से निकाल लो। ये सारी ट्रिक आपको हम सिखाते हैं अपने बैचेस में। तो फ्रैक्शंस के थ्रू आंसर आ जाता है। जैसे मान लो ए का 28% है पाई चार्ट में, और सी का मान लो 32% है। तो ए से कितना बड़ा है सी? रेशियो लो फटाफट से। 4 into 8, 4 into 7, 1/7 ज्यादा है, 14.28% ज्यादा है। वर्बली बनता है अगर आपने सही मेथड सीखे हैं तो। क्या है यहाँ पे? अप्रोक्सीमेशन इज द सर्वाइवल ट्रिक। ये सब सीख लो, रेशियो प्रोपोर्शन वाले मेथड्स। इसलिए डीआई इज अगेन अर्थमेटिक। यहाँ कोई लॉजिक नहीं लगाना, कैट जैसा, जैड जैसा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। केसलेट में वही अर्थमेटिक आएगा। 5 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई, पांचों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट करी, पांचों का अलग अलग रेवेन्यू आया, पांचों का अलग अलग प्रॉफिट निकालना है, फिर उसमें कुछ एवरेज खेलना है, रेशो खेलना है, प्रपोर्शन खेलना है। केसलेट फॉर्म। कितने डेज का हमारा टारगेट है? 19 डेज, 20 डेज में डीआई हमने निपटा देना है। अगला आता है एल्जेब्रा एंड नंबर सिस्टम। तो इसमें ना क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कर लो। स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न, गिवन रूट्स, कोई इक्वेशन में रूट्स डबल हो गए, रूट्स हाफ हो गए, कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और सर्ड्स। सर्ड्स बिल्कुल आने चाहिए। तो लीनियर इक्वेशंस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 दिन में आप कर लो, 25-25 क्वेश्चन कर लो, 50 क्वेश्चन कर लो, पूरा हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 दिन में आप कर लो, 50 क्वेश्चन कर लो, टोटल प्रिपरेशन डन है। 7 दिनों में, 7 दिनों में आपका निपटा जाना चाहिए। अब ना थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ मेरे को लास्ट ईयर ज्यादा दिखा एज कंपेयर टू रिमाइंडर्स। ये शिफ्ट है। कैट में भी आप देखो, रिमाइंडर्स फैक्टोरियल थोड़ा कम आए हैं पिछले कुछ सालों में, और एलसीएम एचसीएफ फंडामेंटल क्वेश्चंस आए हैं। तो थोड़ा सा ना नंबर्स बेसिक अच्छे से करो अगर आपको करना है,
आप अगर स्किप भी कर दोगे फ़र्क नहीं पड़ता, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। आप लेकिन अलजेब्रा मत स्किप करना, अलजेब्रा बहुत काम है, काम की चीज़ है। टीएसडी में काम आएगा, हो सकता है मिक्सचर एलिगेशंस में काम आ जाए। तो डोंट मिस अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक क्यूबिक, ग्राफ राफ, लॉग वॉग, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? लॉग के प्रॉपर्टी आपको आते हैं, कर लो 2-4 क्वेश्चन, थोड़ा प्रॉपर्टी कवर करना है कर लो, लेकिन बहुत एडवांस मत जाओ। मॉड्यूलस वॉड्यूलस मत, ये सब अभी अभी फिलहाल मत करो। डोंट गो फॉर दीज। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में बहुत सिलेक्टिव पढ़ना आपको। आपको एरिया के फॉर्मूले सबके पढ़ने हैं। एरिया, सिमिलैरिटी मिलैरिटी आप अवॉइड करो, नहीं आते बेटा सीईटी वीटी में। एरिया निकालने के फॉर्मूले, पेरीमीटर निकालने के फॉर्मूले, वॉल्यूम निकालने के फॉर्मूले सबके कर लो। तो 4 से 5 दिन में आपका हो जाएगा बेसिक ज्योमेट्री, वही एरिया निकालना, एंगल निकालना, एरियाज के रेशियो निकालना, ये सब करो। सिमिलैरिटी, एडवांस, पॉलोमी थ्योरम, सेगमेंट थ्योरम मत करो इतना। एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले कर लो अच्छे से, इतना ही आता है सीईटी में। अब हम थोड़ा सा जा रहे हैं मॉडर्न मैथ्स की तरफ। जैसे मैंने कहा 2 से 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, ये रिवर्स हो गया है। 2 से 3 क्वेश्चन पीएनसी के, 1 से 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आते हैं, और डाटा सफिशिएंसी के 3 से 5 क्वेश्चन आ गए। 7 डेज़ बहुत हो गया, आपका 5 डेज़ में हो जाएगा ये। आपका 5 डेज़ में हो जाएगा। कैसे बन क्वेश्चन आते हैं? अ, 3 लड़कियाँ हैं, 5 लड़के हैं, इनको अरेंज करना है। लड़कियाँ कोई भी 2 साथ में नहीं आ सकती। क्या प्रोबेबिलिटी है 2 लड़कियाँ साथ में नहीं आएँगी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिप है, जिसमें 4 स्क्वायर्स बने हैं, उनको कलर करना है। रेड कलर आजू-बाजू में नहीं होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट फंडामेंटल, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, सेगमेंटेशन थ्योरम, ये सब नहीं आएगा, इतना सब मेहनत मत करो। गो फॉर बेसिक्स। 5 दिन 6 दिन में आपका हो जाएगा। 140 150 क्वेश्चन कर लिए, बहुत हैं। तो 60 डे का आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट 30 डेज में आपका होना चाहिए अरिथमेटिक एंड डीआई। मैंने आपको वैसे दिया था। अरिथमेटिक 26 डेज के आसपास, डीआई मे बी 7 टू 8 डेज के आसपास। तो 30 डेज के आसपास आपका शुरू में यही फोकस होना चाहिए। आगे के 15 दिन में आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मिक्स डीआई जो भी है, पाई पाई चार्ट, बार ग्राफ जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। आखिरी के 12-15 दिन में कोशिश करो आप मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाओ, या मॉक्स बनाओ, या सेक्शनल टेस्ट बनाओ। नए-नए कॉन्सेप्ट करते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा, इतना नया-नया आता नहीं है। पता पड़ा आप ज्योमेट्री में कर रहे हो मास पॉइंट ज्योमेट्री, अरे नहीं आता भाई सीईटी में। केवल और केवल आखिरी के 15 दिन में स्पीड पे काम करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस क्वेश्चन में टाइम दूँ, किस क्वेश्चन को मैं आउटराइट रिजेक्ट करूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीईटी। अब हमारा फोकस जा रहा है वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ से। मैं फिर से आपको 60 दिनों का प्लान दूँगा, वैसे ही डिवाइड कर के। इसमें मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो। जो वोकैब्युलरी, ग्रामर और फिल इन द ब्लैंक्स है आपने देखा होगा, वो 60-65% है पूरे सेक्शन का। 50 में से 60% तक वोकैब्युलरी, ग्रामर और फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट भी आता है। आरसीज़ जो होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं। यहाँ कैट की तरह फिलॉसफी नहीं लगाना है, व्हाट वाज़ द ऑथर थिंकिंग एंड सो ऑन नहीं आता इतना। डेली का आपको 75 मिनट्स 90 मिनट देना है। डेली का आपको 40 टू 50 क्वेश्चंस करना चाहिए, इसका भी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रफली 40 क्वेश्चन अगर आपने दिन में क्वांट के कर लिए, रफली आपने 40 क्वेश्चन दिन में वीएआरसी कर लिए, और आखिरी में क्वांट एंड डीआई कंबाइन है, और आखिरी में आपने लेट अस से रफली एलआर के भी लेट अस से 50 क्वेश्चंस कर लिए। तो दिन के 130 140 क्वेश्चंस आपको टारगेट करने चाहिए बेटा। सीईटी इज ऑल अबाउट स्पीड। अगर आप चाहो तो इस टाइम को कम करो और अपनी स्पीड इंक्रीज करो। टाइम कम करो, क्वेश्चंस कम नहीं करने आपको। तो 10 से 15 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं आउट ऑफ 50 विच आर हाईली बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। सिनोनिम के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एंटोनिम के 3-4 क्वेश्चन, ईडियम फ्रेजेस के आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन 3 आ गए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के 1-2 क्वेश्चंस आ गए। तो 15 एक क्वेश्चन करीब-करीब हमारे पास वोकैब्युलरी के आते हैं, और 23 डेज़ में आपको खत्म कर देना चाहिए। दिन के 25 क्वेश्चन करो, 6 दिन में निपटा दो। आपकी अगर स्पीड अच्छी है, आप ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने क्या दिया आपको, कंटेंट कितना बनाना है, थ्योरी आप अपने हिसाब से हैंडल करो। आपके पास वर्ड लिस्ट है, अगर हमारे बैच में एनरोल्ड हैं, तो हिमांशु सर ने, अभिषेक सर ने शेयर की होगी आपके साथ वर्ड लिस्ट। हाँ,
वर्ड पावर मेड ईज़ी, थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओ। वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे बेटा सीईटी में भी कि डेंटिस्ट के ऊपर कैसे बात करेंगे, डेंटिस्ट के ऊपर कैसे वर्ड्स आएँगे, नहीं। थोड़े से जैसे फिश की स्टडी क्या बोलते हैं, उसके ऊपर आ गया। जो बर्तनों की आवाज़ से क्या कहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन्स आ रहे, थोड़ा-सा उससे आगे बढ़ गया है। तो वर्ड लिस्ट अगर आपके पास है, वर्ड लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम की लिस्ट है, तो वो थोड़ा आप सॉल्व करो। तो ये आपका एक्शन प्लान है, 4 साढ़े 400 क्वेश्चंस कर लो आप 20 डेज़ में, जल्दी हो जाएगा। 23 मैंने बहुत लिबरली बहुत टाइम रखा आपके लिए। क्योंकि अगर 25 क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम लोगे आप? 1 एंड हाफ मिनट पर क्वेश्चन, 37.5 मिनट में हो गया। मैं तो आपको 70 टू 90 मिनट्स कह रहा हूँ पर डे स्टडी ऑफ बीएआरसी। मिक्स एंड मैच करो। आपने 25 क्वेश्चन इसके बना लिए, 10 क्वेश्चन आरसी के बना लो, हो गया आपका 1 दिन का कोटा पूरा। आपने 20 क्वेश्चन बना लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो 20 एक क्वेश्चन बना लो आरसी के, कोटा पूरा हो गया आपका। पैराजंबल थोड़े बना लो बीच में, मिक्स एंड मैच करो। तो केवल मेमोराइज नहीं करना है, लर्न दीज क्वेश्चंस वाया एक्सपोज़र। एक्सपोज़र कैसे? बार-बार उस वर्ड को रीड करो, बार-बार वो वर्ड आपके सामने आएगा, तो बुद्धि में बैठ ही जाएगा। एलिमिनेशन लॉजिक कई बार होता है कि वर्ड का मेरे को रूट पता है, उस रूट के हिसाब से ये 3 तो एलिमिनेट हो गया, अब इन दोनों में से एक मेरा आंसर है, थोड़ा एफर्ट लगा के आंसर लगा दिए। दूसरा ग्रामर, इस पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको पहले रूल पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें जल्दी आंसर्स आते हैं। आरसी के कंपैरिज़न में जल्दी आंसर्स आते हैं। तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पे 2 से 3 क्वेश्चंस आ गए, आप 3 दिन में 20-20 क्वेश्चन करके निपटा दो। आपको केवल जो कोर रूल हैं, 12 से 13 कोर रूल हैं, वो याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। और इंस्टिंक्ट से आंसर आता है। ये इतना प्रैक्टिस कर लो आप ग्रामर का, इतने क्वेश्चन बना लो, 250-300 क्वेश्चन बना लो कि इंस्टिंक्ट से आंसर आए। होता है ना हमारे मन में कि यार मेरे को लग रहा है यही सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने पहले से 10 क्वेश्चन कर रखे हैं। ऐसा लेवल होना चाहिए आपका। टेंसेस, हैव हैड, हैज़ हैड, ये सब चीज़ें 20-20 क्वेश्चन बनाओ, 3 दिन बनाओ, निपटा दो। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, अभी ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। 12-13 दिन में 300 क्वेश्चन करके इसको आप निपटा दो। द रूल इज़, इफ अ रूल कैनॉट बी अप्लाइड इंस्टिंक्टिवली इट इज़ यूजलेस। अगर आपको वो देखते ही क्लिक नहीं कर रहा है, वैसे आपने 50 क्वेश्चन पहले नहीं बना रखे हैं, तो आपको रूल क्लियर नहीं है। एग्ज़ाम में मिस्टेक्स होंगे आपसे, और ग्रामर मिस्टेक होते भी हैं। 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं, हम 10 दिन 12 दिन में इसको निपटा ही देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोजर्स, ये है क्या? ये फिर से आपका वोकैब्युलरी है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें उस ब्लैंक के पीछे और उस ब्लैंक के बाद में क्या सेंटेंस है, उससे हमें बहुत हिंट मिल जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल वोकैब्युलरी। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका? तो क्लोज टेस्ट बहुत लोगों के लिए ईज़ी होता है। जो आगे और पीछे के सेंटेंस पढ़ के उस वर्ड को गेस कर लेते हैं, उनके लिए ईज़ी होता है। ऑन एवरेज 10 एक क्वेश्चन आते हैं, 10 एक दिन में आप निपटा दो। 20-20 15 क्वेश्चन करो, 200 क्वेश्चन करो और खत्म करो। तो वोकैब्युलरी प्लस ग्रामर लगता है। एफआईबी में कॉम्प्रिहेंशन नहीं चाहिए। हम यहाँ आरसीज नहीं बना रहे हैं। एफआईबी क्या होगा? 5 लाइनें होंगी आपके पास। उन 5 लाइनों में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ब्लैंक्स होंगे। ये ब्लैंक क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 3 होगा, और क्वेश्चन 1 के 5 ऑप्शन होंगे। इनमें से क्या बैठेगा आपको बताना है। तो एक-एक क्लोज़ टेस्ट में 3-3, 5-5 क्वेश्चन्स होते हैं क्लोज़ टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में। पैराजंबल थोड़ा रेयर है, 4 क्वेश्चन 5 आ गए, बहुत होता है। 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस पैराजंबल एग्ज़ाम में आते हैं। इनमें सबसे क्या होता है, मैंडेटरी पेयर ढूँढना। अब कैट में क्या होता है, टीटा क्वेश्चन आता है कैट में। आपको पता ही नहीं है एबीसीडी का सीक्वेंस क्या होगा। यहाँ ऑप्शन आपके सामने होता है। अगर आपको पता पड़ गया ए बी मैच्ड पेयर है, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ए बी साथ में, आपका जॉब डन है ना। तो मैंडेटरी पेयर ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ओपनिंग लॉजिक ढूंढना, क्लोजिंग लॉजिक ढूंढना। अगर ओपनिंग लॉजिक पता पड़ गया तो मेरे को पता है कि ये वाला सेंटेंस सबसे आगे आएगा, या क्लोजिंग पता पड़ गया तो मेरे को पता पड़ गया सबसे आखिरी में ये आएगा। तो इन चीज़ों पे काम करो आप। ट्रिक्स हैं ये सारे, यही सारे ट्रिक्स आपके हिमांशु सर, अभिषेक सर क्लास में कवर कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्बिनेशन सबसे आखिरी में लाया हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। 30 डेज़ में आप 30 सेट बना लो, ठीक है? आप इसको 45 सेट कर दो, नंबर बढ़ा दो। बट ये यूजुअली 2-250 वर्ड, 400 वर्ड में हो जाते हैं। आप यहाँ पर इनको बढ़ाओ। आप ऐसा करो,
12 दिन करो, दिन के 2-2 सेट करो, 24 सेट कर दो। आप 8 दिन करो, दिन के 2-2 सेट करो, 16 करो। इसको डबल कर दो आप, इसको आप 60 ले जाओ। एक-एक सेट में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। मैं 300 क्वेश्चन करने कह रहा हूँ, बहुत है इतना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन लोकेट करनी होती है। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड दे दिया एलेगोरी, तो इसका मीनिंग क्या है ऑथर के हिसाब से? तो अगेन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग चाहिए। मुझे वोकैब्युलरी चाहिए लेकिन उतनी एडवांस नहीं चाहिए जितनी एफआईबी के लिए या फिर क्लोज टेस्ट के लिए चाहिए। आपका काम इंटरप्रेट करना नहीं, आपका काम लोकेट करके आंसर लगाना है। रीड वेरी फास्ट, लुक एट द क्वेश्चंस। यहाँ पे फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं आते, शॉर्ट पैसेज होते हैं, फैक्चुअल पैसेज होते हैं, साइंस बेस्ड ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री बेस्ड ज़्यादा आते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स तक आते हैं। आजकल अकेडमी न्यूज़ आर्टिकल्स बंद हो गए हैं। 30 डेज़ बहुत हो गया। दिन के 2-2 क्वेश्चंस, इसको डबल कर दो, अपने टारगेट्स को आप यहाँ सीधा डबल कर दो। 60 सेट बनाओ 30 डेज़ में, दिन के 2 सेट बनाओ, योर जॉब इज़। अब आपका 60 डे प्लान क्या होना चाहिए वर्बल के लिए? पहले 25 दिन में वोकैब्युलरी ग्रामर सैचुरेट कर दो पूरे मन को। दिन के 2-200 वर्ड पढ़ो आप, दिन के 200 वर्ड पढ़ो। 5000 वर्ड की वोकैब्युलरी हो जाएगी आपकी। वर्ड पढ़ने कह रहा हूँ, क्वेश्चन तो बनाने हैं आपको, दिन के 40-45 क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं। फिर अगले 19 दिन 20 दिन आप आरसी करो, पैराजंबल करो। आखिरी के 15 दिन में केवल और केवल मिक्स क्वेश्चन बनाने, सेक्शनल टेस्ट बनाने हैं, मॉक्स बनाने हैं। आखिरी के 15 दिन में नए-नए वर्ड नहीं पढ़ने हैं, नए-नए रूल नहीं पढ़ने हैं। जो नया पढ़ना है वो अप टू डे 45। मैंने सेम पैटर्न आपको क्वांट के लिए भी कहा था। और एफर्ट लगेगी तब तो जेबी जाओगे, तब तो सिमसरी जाओगे, तब तो पुम्बा जाओगे, एफर्ट लगानी है। अब हम जाते हैं लास्ट फेज पे, लॉजिकल रीजनिंग पे। 75 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं एब्स्ट्रैक्ट के। मैंने दोनों को साथ में काउंट किया है। तो ऑन एवरेज आप 2 घंटे के आसपास हो सकता है आपको देना पड़े, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है और हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सक्यूज़ मी क्वेश्चंस भी इसी में है। तो दिन के 60-60 क्वेश्चंस करो। एक और चीज़, इसमें आपको ये भी जानना होता है कौन से क्वेश्चन तुरंत लीव करने हैं। नहीं तो एक सीक्वेंस दिख रहा है मेरे को 5 नंबरों का, छठवां नंबर निकालना है और मैं भिड़ गया, 3 मिनट निकल गए, पता नहीं पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू नीड टू लर्न। एक ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं पहले, ऐसे 4 डायग्राम बने हुए हैं और अगला मिसिंग है, कंप्लीट सीरीज। उसमें ना ऐसे कुछ गोले 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 बने हुए हैं। अगला निकालना है और नीचे फिर 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन आते हैं सीडी में, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर आपने बीच में पकड़ा पॉइंट तो यू कैन कम आउट। बाकी में किसी में बाहर नहीं आ पाओगे। आप कहते बचपन में आप खेला करते थे, देयर यूज्ड टू बी मेटल बेयरिंग और अ बॉल, इसको हम लेके ऐसे सर्कल से बाहर निकालते थे मेज के। इनमें से एक में आप बाहर आ सकते हो, बाकी 4 में बाहर नहीं आ पाओगे। क्या एग्जाम में इतना टाइम रहेगा आप 10 मिनट ये सब चेक करोगे? नहीं। तो जो क्लिक हुआ आंसर मार्क करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो, कुछ और मार्क कर दो, अक्कड़-बक्कड़ कर दो, जय माता दी कर दो। तो आपको सीईटी में, एलआर में स्पेसिफिकली, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में स्पेसिफिकली पता होना चाहिए इन अ इंस्टेंट किसको छोड़ना है मुझे। 10 सेकंड में पैटर्न नहीं क्लिक कर रहा है। देखो पैटर्न क्लिक करना और आंसर आना अलग होता है। 10 सेकंड में पैटर्न क्लिक हुआ कि चल क्या रहा है, तो मैं और 40 सेकंड 50 सेकंड देके उसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन 10 सेकंड में पैटर्न ही क्लिक नहीं हुआ, तो वो सॉल्व कहाँ ही होगा हमसे। तो यू नीड टू बी वेरी, वेरी स्ट्रांग हियर विथ लीविंग क्वेश्चंस। या फिर जो मर्ज़ी पड़े एक मार्क, तो वापस आने का टाइम रहता ही नहीं है। इनफैक्ट जो आपने मेरे स्कोर देखे जब मेरा 7th रैंक था, आखिरी के 12-15 मिनट दिमाग काम करना बंद कर दिया। इतना हाई एफिशिएंसी पे काम करना पड़ता है। ये देखो मैं मॉक्स नहीं बनाता था। बीइंग अ मेंटर, क्लास चल रहे हैं दिन के 3-3 4-4 क्लास चल रहे हैं, तो मॉक का टाइम मिलता था। तो आई वाज़ नॉट ट्रेन्ड टू सिट फॉर 2 एंड हाफ आवर्स और 200 क्वेश्चन तक बनाना, तो आखिरी के 12-15 मिनट दिमाग तो बत्ती गुल। वापस आके बनाओगे ये नहीं होगा। मुझसे नहीं हुआ तो आपसे भी कहाँ ही होगा। अनलेस आप मॉक्स को बना के जाओ। अच्छा आखिरी में आपको बताऊँगा मॉक्स का भी क्या करना है, कितने मॉक्स बनाने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये आपका होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल बैकबोन है, यही आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाता है। अगर कोई पज़ल आपसे नहीं क्लिक कर रहा है, 90 सेकंड हो गए, आपसे आंसर नहीं आ रहा है, छोड़ दो। तो लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, फ्लोर, बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन, शेड्यूलिंग, इनको बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। तो 25 और 30 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो 35 टू 40 डेज़ तो आप दे सकते हो ना। 6 दिन आप लीनियर अरेंजमेंट करो, 8 दिन सर्कुलर अरेंजमेंट करो, 15-15 क्वेश्चन करो डेली के, 12-12 क्वेश्चन करो। कितने क्वेश्चन बनाने हैं?
रफली 450 टू 500 क्वेश्चंस बनाने हैं। कैसे क्वेश्चन? डायरेक्शन सेंस के आते हैं, सम आर फेसिंग अप, सम आर फेसिंग डाउन। सीईटी का फेवरेट है सर्कुलर वाला, फेवरेट है। इसमें कैसा दे देगा आपको? आपको 6 लोगों को बिठाना है, बट उनके शर्ट कलर आ गए वहाँ पे या उनके हैट कलर आ गए, तो 2 वेरिएबल वाले बहुत आते हैं। फ्लोर बेस्ड पज़ल कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं, टोटल 10 लोगों को बिठाना है, सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन। तो अबव एवरेज क्वेश्चन्स आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं। तो आपको 36 डेज़ में ट्राई करना है, 450 500 क्वेश्चन बनाने हैं, यू आर डन। डेली कितने दिखाता हूँ मैं आपको। क्रिटिकल रीजनिंग, असम्पशन, इन्फ्रेंस, थोड़ा-सा ये वर्बल एबिलिटी की तरफ जाता है, थोड़ा-सा आपका वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा-सा ग्रामर ठीक होना चाहिए। कई बार जैसे कोई क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन ढूँढ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है, उसमें दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, रिजेक्ट हो गया। मे बी, माइट बी, मॉडरेट लैंग्वेज वो यूज़ हो गया, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। 3-4 क्वेश्चन आ गए असम्पशन बेस्ड कि ये स्टेटमेंट ऑथर ने दिया, इसमें असम्पशन क्या लिया होगा। इन्फरेंस बेस्ड कि गवर्नमेंट ने कह दिया हम जो ट्रेनिंग मैन आईटीआई ट्रेनिंग मैंडेटरी कर रहे हैं लोगों के भले के लिए, तो इससे हमें क्या इन्फ्लुएंस मिलता है? लोग ट्रेनिंग लेंगे, लोगों का सच में भला होगा। इन्फ्लुएंस बेस्ड कंक्लूजन्स, कॉज एंड इफेक्ट, 8 से 12 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 12-13 डेज में निपटा दो, 200 क्वेश्चन कर लिए, बहुत हो गए। अब मैं क्या देखता हूँ ना, मैं पर्सनली भी मैंने फेस किया है, सर मैंने बुक तो बना दी, मेरे को और क्वेश्चंस चाहिए। अरे कितने क्वेश्चन बनाएगा भाई, कितना टाइम देगा? जो क्वेश्चन बना लिए उनको अच्छे से बना लो। जो क्वेश्चन में कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो आपने 10 क्वेश्चन बनाए, उसमें 2 क्वेश्चन आपको हाई लेवल के दिख गए, उसको हाइलाइट कर दो, बाद में दोबारा बना लेना, आंसर मत लगाओ उसमें। मेरा ये कहना है, आपने 2-250 क्वेश्चन बना लिए, 1000 क्वेश्चन क्यों बनाओगे, मेरे को ये बताओ? मैं बहुत दिखता हूँ सर, बुक में 5 एक्सरसाइज है वो तो हो गई। अरे 5 एक्सरसाइज में 90-90 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 450 क्वेश्चन खत्म हो गए और कितना बनाओगे? जो बना रहे हो अच्छे से बनाओ, एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। जो जो सीईटी का क्रिटिकल रीजनिंग है, इट इज लैंग्वेज बेस्ड नॉट फिलोसफी बेस्ड। एलिमिनेशन सबसे अच्छा तरीका है, मैं फिर बता रहा हूँ। ओनली वर्ड आ गया, कैन नॉट बी डन आ गया, एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज ही नहीं करनी है। एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन। हम जा रहे हैं अभी, कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन आ गए, सिलोजिज्म के 5-6 क्वेश्चन आ गए। मैंने बताया ना, आप एक बार हमारा यूट्यूब प्लेलिस्ट चेक करो, आप उदित सर के चेक करो, मोहित सर के चेक करो, मेरे भी सेशंस कई सारे चेक करो, आपको ट्रिक्स मिलेंगे, शॉर्टकट्स मिलेंगे। जैसे डायरेक्शन सेंस वाला आ गया, आजकल एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। बंदा नॉर्थ गया, फिर 135 डिग्री राइट साइड गया, फिर 135 डिग्री, फिर 45 डिग्री राइट साइड गया, फिर 45 डिग्री लेफ्ट साइड गया, एंड सो ऑन। इसको ना आप बिना पेन चलाए बना सकते हो, क्वेश्चन डायरेक्शन पे आता है। आप पकड़ लो, राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, प्लस माइनस करते हो, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आंसर रेडी है। ऐसे ऐसे ट्रिक आपके कवर हुए हैं। नंबर बेस सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट कभी आता है कभी नहीं आता है, बट जब भी आता है टाइम बहुत लेता है। एग्जाम में कितने कितने दिन देने, देखो आपके सामने पूरी लिस्ट बनी हुई है, कितने कितने क्वेश्चन। और मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ आपकी बुक्स में, अगर आपने हमारा कोर्स लिया है, आप एमबीए पाठशाला के स्टूडेंट हो, आपके पास इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं बुक्स में, लॉगिन्स में, क्लासरूम में, जो बाद में सर आपको क्विज़ेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वीकेंड पे आपको क्विज़ मिल रही है वीकली वाली, उसमें ईज़िली इससे ज़्यादा क्वेश्चन है। एटलीस्ट 1 एंड हाफ टाइम्स क्वेश्चंस आपके पास है। ईज़िली कह रहा हूँ मैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये शुरू-शुरू वाले हैं, इनपुट आउटपुट तो टाइम लेगा, बहुत टाइम लेता है ये। ये 30-30 सेकंड में क्लिक कर जाते हैं कि ये होने वाला है। 10-10 सेकंड में क्लिक होता है ये होने वाला है। अगले 20-30 सेकंड देके आप उसका आंसर निकाल लो। जॉब डन। अब हम जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। यही है वो 25 सवाल जिसमें से आपसे 12 बन गए, 15 बन गए, 18 बन गए। वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। इसमें बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं करनी है, नहीं होता है। आपने कोई और पैटर्न पकड़ा, क्वेश्चन सेट करने कोई और पैटर्न पकड़ा, कॉन्फ्लिक्ट है, आप टाइम वेस्ट मत करो। जो आंसर आ गया लगा दो, आगे बढ़ जाओ। इंस्टिंक्ट से आप प्रैक्टिस कर करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ। यहाँ पर 450 क्वेश्चन लिखे, आप 500 क्वेश्चन बनाओ, आप 600 क्वेश्चन बनाओ। बट इसमें थ्योरी नहीं है, पेन चलाना है, स्पीड मेंटेन करना है। तो इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होती है इसमें, इंप्रूवमेंट इज़ वेरी स्टीप। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा बहुत इंप्रूवमेंट हो गई। प्रैक्टिस करो। 200-250 क्वेश्चन जब आपने बना लिए ना वैरायटी के, तो आपको लगेगा अब मेरी इंप्रूवमेंट पहले से, स्कोर मेरा पहले से डबल आ रहा है इसमें।
प्योर पैटर्न रिकॉग्निशन है, कोई थ्योरी नहीं। केवल वाटर इमेज में होता है थोड़ी बहुत थ्योरी, या फिर मिरर इमेज में थोड़ी बहुत थ्योरी होती है। हाँ, इसमें ओवरथिंकिंग करोगे तो, ओवर प्रैक्टिस करोगे तो रिटर्न गिरेंगे आपके। एनालॉजीज़ मैंने बताया क्या होता है, 2 डायग्राम बने होंगे, इन दोनों में जो रिलेशन है वो इन दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा? सीरीज़ कंप्यूटेशन क्या होता है? आपको 4 डायग्राम दे दिए, यहाँ अगला 5वां डायग्राम क्या आएगा? यहाँ बीच में एक डायग्राम मिसिंग है, यहाँ कौन-सा आएगा? इज़ ऑल्ड सीरीज़ कंप्यूटेशन, फिगर सीरीज़। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आप बनाओ, 6 दिन में निपटा दो। ये रीज़निंग आपकी 24 डेज़ में हो जानी चाहिए करीब-करीब। ये आपका पैटर्न है, कितने-कितने क्वेश्चन बनाने चाहिए, और आखिरी-आखिरी में प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। देयर इज़ नो थियरी हियर। अब थोड़ा-सा मैं आपको दिखाता हूँ, 60 दिन में आपका क्या पैटर्न होना चाहिए। पहले 30 डेज़ में आप ना एब्स्ट्रैक्ट रीज़निंग और पज़ल्स खूब भर-भर के बनाओ। दिन के 40-40 क्वेश्चन्स बनाओ, 50-50 क्वेश्चन्स बनाओ, भर के बनाओ दिन के। अगले 15 दिन में जो हमारे दूसरे हैं एलआर के पैटर्न, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज़म, इनके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। तो यू कैन गो ईज़ी ऑन दीज़ एंड मिक्स सेट्स। आखिरी के 15 दिन शुड ओनली गो टू ड्रिल्स, सेक्शनल टेस्ट्स, मॉक्स, मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए। आखिरी के 15 दिन में अगर आप मान लो 45 मिनट बैठ रहे हो, 90 मिनट बैठ रहे हो एलआर बनाने के लिए, तो हर तरह का क्वेश्चन मेरी शीट में होना चाहिए। अब नहीं कह सकते कि आखिरी के 15 दिन में केवल और केवल सिलॉग्स बनाऊँगा। एक दिन पूरा सिलॉग, ऐसा नहीं है। वो एक दिन में एक चीज़ करने वाले शुरू के आपके यहाँ पर 45 डेज़ हैं। आखिरी के 15 डेज़ में यू हैव टू वर्क ऑन अ सेक्शनल लाइक टेस्ट। तो जनरली स्पीकिंग ये आपके डेली नंबर ऑफ क्वेश्चन्स होने चाहिए। जो इतनी सारी हमने बात करी, 40-45 दिन के डेली क्वेश्चन्स करो, वर्बल के 45-50 क्वेश्चन डेली करो, एलआर-एआर के 60-65 कर लो चलो, बट ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। क्योंकि आते भी है ना, 75 क्वेश्चन आते भी हैं। एग्ज़ाम में आउट ऑफ 50 अगर आप जेबी का टारगेट कर रहे हो, तो पढ़ के समझ के आपको 40 क्वेश्चन तो बनाने ही चाहिए। बाकी में थोड़ा गेस वर्क कर दिया, चलेगा। वर्बल में अगर आपको चाहिए 50 में से 42 क्वेश्चन तो बनाने हैं। 99 पॉइंट से आपने देखा ना, मेरा 99.948 समथिंग है। 99.9 जाना है, 99.94 या 99.99 जाना है। इतने क्वेश्चंस बनाने हैं। एलआर-एआर मिलाकर 100 क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा आप 75 तो बनाओ, बनाओ। बाप थोड़ा बहुत आप ट्रिक लगाओ, थोड़ा बहुत आप गेस वर्क लगाओ, चलेगा। बट जो लोअर लिमिट है इतना तो आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना। व्हाट इज़ अटेम्प्ट? क्वेश्चन को पढ़ा, उसकी मीनिंग को समझा, 2 लाइन सॉल्व किया और आंसर लगा, दैट इज़ अटेम्प्ट। क्वेश्चन को पढ़ा, गेस वर्क कर दिया, बी लगा दिया, दैट इज़ गेस वर्क। अटेम्प्ट आपके होने चाहिए 40-42 के आसपास क्वांट में, 40-42 के आसपास होने चाहिए वर्बल में, 75 के आसपास अटेम्प्ट होने चाहिए आपके एलआर और एआर में। तो ये आपके हो गए 200 क्वेश्चंस टोटल। अब मैं थोड़ा-सा आपको ले चलता हूँ। जैसे कि होता है ना कि सर आपने इतना बड़ा प्लान बता दिया, मेरे को एक बार डे 1, 2, 3 के हिसाब से बताओ। तो रैंडमली मान लो मैंने 1 हफ्ते में 5 दिन में आपको क्या करना चाहिए वैसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपका डे 1 में होना चाहिए फाउंडेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आपका डर दूर करना है, थोड़ा ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स बनाओ। क्वांट के 40 क्वेश्चन बनाओ, 1 दिन में 75 मिनट में कंप्लीट कर दो। परसेंटेज के 20 क्वेश्चन बना दिए, रेशियो प्रोपोर्शन के 10 क्वेश्चन बना दिए, डीआई-वीआई का 2 सेट बना दिया 10 क्वेश्चंस का, डन है। क्यों? क्योंकि डीआई और परसेंटेज और रेशियो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो आप थकोगे नहीं, यू विल नॉट फैटिग ईज़िली, थकोगे नहीं। पहले दिन में 35 क्वेश्चन करीब-करीब आपने बना लिए, 60 मिनट बना लिए, क्या करना है? सिनोनिम एंटोनिम के 15 क्वेश्चन कर लिए, ग्रामर रूल के 10 क्वेश्चन कर लिए, फिल इन द ब्लैंक के 10 क्वेश्चन कर लिए, एक आधा आरसी बना दो। अगर आपका स्ट्रेंथ ठीक है, आपने कैट वगैरह किया कर लो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, कैट के लिए पढ़ रहे हो, तो आरसी-वारसी पहले 2 दिन अवॉइड किया करो। आज थोड़े से हैवी होते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं। ये क्या होता है, 1 वर्ड होता है, उसकी 4 मीनिंग है। एक सिनोनिम होता है, 5 उसके ऑप्शंस हैं, तो इट्स वेरी ईज़ी टू सॉल्व। 35 क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका 40 मिनट में हो जाएगा। कितना ईज़ी होता है, टाइम बचता है। टाइम यहाँ लगता है क्वांट में, डीआई में, यहाँ टाइम लगता है। 40 क्वेश्चन बनाओ, आराम से बनाओ, 90 मिनट बनाओ, 80 मिनट में बनाओ, लेकिन बनाओ, क्वेश्चंस खूब बनाओ। कोडिंग डिकोडिंग के 12-15 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 10-12 क्वेश्चन, और एक ना छोटी डायरी मेंटेन करो। छोटी एक डायरी मेंटेन करो, इसमें आप लिखोगे आज मैंने इतना बनाया, आज मैंने 20 क्वेश्चन बनाए। बाजू में लिख दो कितने करेक्ट हुए। कुछ नया सीखा बाजू में लिख दो।
डेली हैबिट बनाओ इसकी। डे 2 कैसे दिखना चाहिए? डे 2 में थोड़ा एक्सपेंशन होगा, थोड़े क्वेश्चंस बढ़ेंगे। अब मैं 40 क्वेश्चंस बनाऊँगा, परसेंटेज एप्लीकेशंस के 10, प्रॉफिट लॉस के 15, डीआई बार ग्राफ के 15। आज बार ग्राफ बनाया, अगले दिन पाई चार्ट बनाओ, अगले दिन टेबुलर बनाओ, अगले दिन मिक्स बनाओ। ऐसे होना चाहिए आपका प्रिपरेशन। ये नहीं होना चाहिए आज पूरा दिन डीआई बनाएँगे, आज डीआई की बहार, आज मन है, आज गालिब की शायरी सुनी, आज हम यही करेंगे। इमोशंस को साइड रखो, आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, साइड रखो, एफर्ट ऐसी होनी चाहिए। 35 क्वेश्चन करेंगे, वीएआरसी के, वोकैब्युलरी के 10 हो गए, ग्रामर के 10 हो गए, टेंसेस के 10 क्वेश्चन। आज आपने टेंसेस किया है, अगले दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, लेकिन उसको लिखो क्या किया आपने? कौन-सी बुक से किया, कौन से लॉगिन से किया, कितने सही हुए, लिखो इनको। फिल इन द ब्लैंक के 7 क्वेश्चन कर लिए, आरसी एक आधा बना दिया, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बना दिए, 2 आरसी बना दो, 5-5 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बना दो। इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इसको कम नहीं करना है, इसको बढ़ाना है। एलआर के 40 क्वेश्चन कर लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे टाइम लिमिट डाली है कहीं पे, टाइम आप मैनेज करो। आप दो इसको फिर से 90 मिनट्स दो, इतना तो लेगा ये रिस्पेक्ट। 35 क्वेश्चन कर रहे हो, दो इसको 40 मिनट्स। यहाँ पर आप कर रहे हो लेट अस से 70 क्वेश्चंस कर रहे हो, 1 एंड हाफ मिनट लेगा। 70 टू 1 एंड हाफ करो वहाँ पे, 105 मिनट दो, ऑलमोस्ट 2 आवर्स दो। तो ये आपका डे 3 देखो कैसे-कैसे, क्या-क्या बनाना है। अब देखो हमने पैराजंबल यहाँ ले आए, हमने आरसी और बढ़ा दिए, तो धीरे-धीरे वर्कलोड को बढ़ाओ आपके। अब हम यहाँ पे एवरेजेस ले आए, हमने पहले क्या किया था डीआई का बार ग्राफ किया था, आज हम डीआई का पाई चार्ट कर रहे हैं। आपका सच में मन है डीआई बनाने का, आपका फ्लो है, तो 10 की जगह 15 क्वेश्चन बना लो। ये मत करो 10 की जगह 40 क्वेश्चन बना लिए, भाग कम हो गया, ये मत करो। एकदम इम्बैलेंस मत करो अपनी पढ़ाई को। अरिथमेटिक मिक्स का एक सेट बना लिया, मेरे पास 10 क्वेश्चन का वीकली क्विज़ है। वीकली क्विज़ मैंने 15 क्वेश्चन की भी आपको दी हैं। अरिथमेटिक 15, क्वांट 15, वर्बल 15, एलआर 15, वो एक बना लो। उसमें आपको एक साथ वेरिएशन मिल जाएगा। अभी फर्स्ट 3 डेज़ आपके सामने है। ये रहा 4th डे। थोड़ा लोड बढ़ाओ और टॉपिक चेंज करते जाओ। प्रॉफिट लॉस ले आओ, एसआई-सीआई ले आओ, 10 की जगह 15 क्वेश्चंस कर दो, ऐसा। तो बैलेंस रहेगा आपका। डे 5th अब धीरे-धीरे करके एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस आने चाहिए। मैंने 5 दिन का सैंपल दिया आपको। थोड़ा मॉक्स की अगर बात करें, मॉक्स मैंने कहा मॉक्स हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है सीईटी में ज़्यादा मॉक लिखने चाहिए आपको एज़ कंपेयर टू कैट। क्यों? क्योंकि सीईटी मन को थकाता है, कॉग्निटिव लोड बहुत हाई होता है। मैं थक गया था जबकि मैं मेंटर हूँ, मेरे को हैबिट है 6-6 घंटे पढ़ाने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की, कंटेंट क्रिएट करने की। बट वो ढाई घंटे के आखिरी के 12-15 में थक गया था। तो वो कॉग्निटिव ओवरलोड आपको हैंडल करना सीखना है, इसलिए मॉक लिखने हैं। डिसीजन मेकिंग क्या स्किप करूँ? कैट में क्या होता है, ढाई 3 मिनट पर क्वेश्चन होती हैं। नहीं आता तो थोड़ा हम सोच के ऑन द स्पॉट कुछ डिराइव करके बना लेंगे। यहाँ ऐसा आप नहीं कर पाओगे। आपको आता है तो बनाओ, नहीं आता है तो स्किप करो। इसीलिए आपको अपना कॉम्पिटेंस बहुत एक्सपैंड करना है। इसीलिए मैं आपको इतने बड़े-बड़े टारगेट दे रहा हूँ कि दिन के 40 क्वेश्चन बनाओ क्वांट के, 35 क्वेश्चन बनाओ वोकैब्युलरी के, 60 क्वेश्चन बनाओ एलआर के। इनको धीरे-धीरे बढ़ाना है आपको आगे ले जाके। तो खुद को उस प्रेशराइज़ सिचुएशन में लेके आओ। एक-एक क्वेश्चन पढ़ के आंसर ए आया चेक कर लिया, ये मत करो। एक साथ 30 क्वेश्चन बनाओ फिर आंसर चेक करो। पेपर की मार्जिन में आंसर लिखते जाओ, बाद में चेक करो। उससे थोड़ा आपका डोपामाइन कंट्रोल होगा। आगे धीरे-धीरे करके सेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन्स बनाओ। मॉक में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला तो आपको टॉपिक फास्ट स्विच करना पड़ेगा। जैसे कैट में सेक्शनल होता है, टाइम खत्म होने के बाद आगे जाओगे, सीईटी में ऐसा नहीं। आप डिसाइड करोगे पहले क्या बनाना है। तो आपको जैसे-जैसे सीईटी नज़दीक आएगा, मैं आपको लाइव बताऊँगा कैसे क्या बनाना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ क्या है, उस पे कैसे खेलें, वीकनेस क्या है, उसको कैसे अवॉइड करें। सेक्शन वाइज़ आप धीरे-धीरे करके टाइम फिक्स कर जाओ। एग्ज़ाम में मेरे पास 150 मिनट हैं, उसमें से एक्सक्यूज़ मैं 70 मिनट्स दूँगा एलआर को, धीरे-धीरे करके फिक्स होगा ये। 4-5 मॉक लिख के फिक्स होगा कितना देना है। मेरे पास 150 मिनट हैं, मैं उसमें से 40 मिनट दूँगा क्यूए को। तो ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा, कभी इसको कम किया, कभी इसको ज़्यादा किया। एक्चुअल एग्ज़ाम आने से पहले ऐसी आपके पास 3 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो आपके लिए काम करती है। बेस्ड अपॉन पेपर कौन-सी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है, वो एग्ज़ाम में लगाओ और सही स्कोर ले जाओ। आपको लो आरओआई क्वेश्चन्स जैसे मैंने बताया इनपुट-आउटपुट, आप कितने धुरंधर क्यों ना हो, टाइम खाता है। तो लो आरओआई क्वेश्चन्स कौन से उनको स्किप करना है, हाई आरओआई क्वेश्चन कौन से उनको बनाना है। तो गोल्डन रूल है भैया, स्ट्रेटजी कैलिब्रेशन नॉट कॉन्फिडेंस मेजरमेंट। एक गलती और मत करना,
सर मेरे फ्रेंड का तो 190 का स्कोर आ गया। अरे उसने कैसे बनाया है, उसका लेवल क्या है, तुम अपने स्कोर पे ध्यान दो। तो मॉक्स क्यों लिखने हैं, अब थोड़ा मैं बताता हूँ कैसे कितने लिखने हैं। 60 डे प्लान, पहले 20 दिन में मत लिखो मॉक अभी आप। आप अगर कैट की पढ़ाई की हो, सीटी की पढ़ाई पहले से करो, थोड़े मॉक मॉक लिखो। लेकिन अगर अभी स्टार्ट करो मॉक मत लिखो, फुल लेंथ मॉक पहले 20 दिन मत लिखो। आपका काम है थोड़ा अगर चाहिए सेक्शनल टेस्ट बना लो, 1 हफ्ते के 2 बना लो। थोड़ा फोकस कहाँ रखना है, एलआर और क्वांट पे रखना है। धीरे-धीरे करके मिनी टेस्ट बनाओ, जैसे आपका जो वीकली टेस्ट है, पिछला वीकली टेस्ट 45 क्वेश्चन का था। तो हम जो क्लास में डिलीवर कर रहे हैं आपको, वो हमारे पूरा प्लान से मैच्ड है। बहुत टाइम लगता है ये सब प्रिपेयर करने में, कि आपके स्ट्रक्चर से, इसलिए मैं बैच का मेंटर हूँ आपके सीईटी बैच का, क्योंकि मैंने अचीव कर रखा है। तो आप हफ्ते में 2 टेस्ट बना लो, 30-30 क्वेश्चंस के, 40-40 क्वेश्चंस के इज़ मोर देन इनफ। सेक्शनल टेस्ट बना लो आप, छोटे-छोटे सेक्शनल, जैसे अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक के 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो गया, या डीआई का 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो गया। तो पहले 20 दिनों में कोशिश करो मॉक नहीं बनाने हैं। स्कोर के ऊपर प्रेशर लेना ही नहीं है आपको फिलहाल। अब अगले 20 दिनों में अब आपका थोड़ा-सा प्रेशर आएगा। कोशिश करो 5-6 दिनों में 1 मॉक बनाओ। मतलब वीकली 1 हुआ ना, तो आपके कितने वीक हो गए यहाँ पे? 5 वीक हो गए। 4-5 मॉक बना लिए, बहुत है। 4-5 मॉक बना लिए, बहुत है। आपका जो वीकर सेक्शन, आपका मान लो वर्बल वीकर है, तो उसका एक सेक्शनल टेस्ट बनाओ 1 हफ्ते में। मोर देन इनफ है। मॉक के अलावा आपका वीकर सेक्शन लेट अस से लॉजिकल रीजनिंग है, उसका एक सेक्शन टेस्ट बना लो, जो वीकर है उसका बना लो। मिनी टेस्ट वही 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के, 50 क्वेश्चन के 1 या 2 बना लो। यहाँ पर क्या काम है आपका? आपको ये डिसाइड करना है कि आप धीरे-धीरे करके एक्चुअल एग्ज़ाम में पहले वर्बल बनाओगे, या बाद में बनाओगे क्वांट, या बाद में बनाओगे एलआर, या बाद में बनाओगे एआर। तो धीरे-धीरे करके आपको ये यहाँ पर स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी, कि आपके लिए क्या काम करता है। कोई चाहता है, कोई हो सकता है क्वांट पहले बनाता हो, वर्बल आखिरी में बनाता हो, एआर बीच में। तो धीरे-धीरे करके आपको देखना है आपके लिए क्या सही है, और एक दिमाग में टाइमिंग रखना है कि मेरे को लग रहा है कि वर्बल में 40 मिनट बनाता हूँ, एलआर में 60 मिनट 70 बनाता हूँ। तो एक हार्ड लिमिट होती है कि मेरे को यहाँ इसको रोकना है। नहीं तो मुझे अच्छा लगता है मैं टाइम दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, कहानी खत्म हो जाएगी। तो पहले 20 दिन में नो मॉक, अगले 20 दिन में आपने 5 मॉक लिख लिए, 4 मॉक लिख लिए। वहाँ पर इन 2 चीज़ों पे काम करना है, कि सेक्शन का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, और दूसरा हार्ड लिमिट क्या है, कि मेरे को इतना ही टाइम इस सेक्शन को देना है और इतने क्वेश्चन तो बनाने हैं। तो आपको लिमिट सेट करने हैं। अगले 20 दिनों में क्या करना है? 2 मॉक लिखने हैं हर हफ्ते। तो यहाँ पर आप अगर 20 डेज़ में होते हैं हमारे 3 वीक्स, तो आपको करीब-करीब 6 मॉक कंप्लीट करने हैं। आखिरी के कुछ दिनों में देखो, अगर आप 3 मॉक लिख तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टरनेट डेज़ मॉक लिखो आखिरी के। हम 60 दिन का प्लान कर रहे हैं, तो आप ये 60 दिन सीटी तक ले जाओ। अगर आप 6 से कम मॉक लिख रहे हो बिफोर सीईटी, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। अगर आप 15 से ऊपर मॉक लिख रहे हो, तो आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, थक जाओगे वहाँ पे। और हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए एक आधा फ्री मॉक लेकर आएँ, वील ट्राई। हमने सीमैट में 2 मॉक फ्री दिए, स्नैप में 3 मॉक फ्री दिए, हाई क्वालिटी विद वीडियो सॉल्यूशंस, यहाँ भी कोशिश करेंगे। अभी मिनी टेस्ट तो केवल वार्म अप के लिए हैं। यार मेरे पास 40 मिनट है, क्या करूँ, एक छोटा टेस्ट बना लेता हूँ। सेक्शनल-वेक्शनल मत बनाओ अभी आखिरी के 15 दिन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉक्स बनाओ, मॉक्स को एनालाइज़ करो। अब मॉक्स का एनालिसिस क्या होना चाहिए? एनालिसिस करना ही करना है, बिना एनालिसिस के मॉक लिख क्यों रहे हो? गलती क्या हुई? नंबर कहाँ कटे? अब कई लोगों की मेंटालिटी है मॉक को दोबारा नहीं लिखना चाहिए। आपके लॉगिन में हम कोशिश करते हैं आपको हम 1 मॉक 2 बार लिखने का मौका दें। तो अगर आपको 10 मॉक्स हैं, तो आप उसको 20 में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारे हाथ में पावर होता है। वी यूजुअली अलाउ यू टू अटेम्प्ट 1 मॉक ट्वाइस। इफ यू वांट यू कैन रीसेट एंड री-अटेम्प्ट। तो आपने कितना टाइम एक सेक्शन में दिया? एक्यूरेसी पे आप शुरू-शुरू में ध्यान मत दो पहले 20 दिनों में, लेकिन अगले 20 दिनों में, अगले 20 दिनों में थोड़ा ध्यान दो उस पे भी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? जैसे आपके पास मान लो 50 क्वेश्चन है क्वांट में, आप 40 बना पाए। जो 10 क्वेश्चन छोड़ने पड़े वो क्यों छोड़े? क्या वो डिफ़िकल्ट थे? क्या वो टाइम टेकिंग थे? क्या मेरे को आइडिया नहीं पड़ा? या ऐसे भी टॉपिक है जो मेरे से बार-बार छूट रहे हैं, कंटिन्यू 3 मॉक मेरे से ट्रायंगल एक भी क्वेश्चन नहीं बना, सर्कल एक भी क्वेश्चन नहीं बना, तो वो आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। फिर से हमारे पास जो डायरी होती है, उसमें लिखना है इनको, मॉक 1 एनालिसिस, माय ऑब्जर्वेशंस, मॉक एनालिसिस।
वैसा खतरनाक सा एक्सेल शीट बना के और सब मत करो भाई, मत करो, इतना नहीं ज़रूरत है। मैंने देखा है लोग टेम्पलेट शेयर करते हैं, यार इसको फिल कर दे। नहीं होता है इतना, टाइम नहीं है, सीटी के लिए नहीं लगता है इतना टाइम। रॉन्ग क्वेश्चन जो आपको नहीं करने चाहिए थे, या वो क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुए? क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है? क्या मैंने सॉल्व करके आंसर ए लाया लेकिन लगाते टाइम बी लग गया? सिली मिस्टेक्स। इसमें कहता हूँ, सिली मिस्टेक्स इन इंडिया लीड टू सिली मार्क्स, सिली मार्क्स लीड टू सिली परसेंटाइल्स, सिली परसेंटाइल लीड्स टू सिली कॉलेजेस, सिली कॉलेजेस लीड टू सिली सैलरीज थ्रू आउट लाइफ। तो जहाँ आप हो सकता है महिंद्रा स्कॉर्पियो ले रहे हो अच्छे क्वेश्चन बना के, हो सकता है आप वेन्यू वेन्यू पे रुक जाओ। जस्ट गिविंग एग्जांपल। हो सकता है उसके नीचे आप पंच पे रुक जाओ। गिविंग एग्जांपल, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। क्या नहीं करना है? लड़े पड़े हैं सर, मेरा परसेंटाइल परसेंटाइल। पहले 3 मॉक का परसेंटाइल आप सोचो ही मत। चौथे, 5वें, 6वें से हम परसेंटाइल देखना शुरू करेंगे, और शुरू-शुरू में कंपैरिज़न करो ही मत। सर उसका इतना आया, मेरा ये, टॉपर का इतना। अरे वो टॉपर है, वो पहले से पढ़ रहा है, उसकी बहुत फंडामेंटल क्लियर है। आप पहले खुद से कम्पीट करो। पहले 20 दिन में कोई मॉक नहीं, अगले 20 दिन में आप खुद से कम्पीट करो, आखिरी के 20 दिन में हम दूसरों से भी कम्पीट करेंगे। सीईटी में आपको कब लिखना चाहिए मॉक? जो आपका स्लॉट है। वैसे हमारा सीईटी का एडमिट कार्ड ना 7 दिन पहले आता है, वी कैन नॉट वेट। तो जो नून और इवनिंग मॉर्निंग और नून का जो टाइम होता है, उसी स्लॉट में आप लिखे करो। सीईटी का एडमिट कार्ड बहुत लेट आता है, 7 डेज़ 6 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम आता है। फिक्स टाइम देना है हर सेक्शन को, और रुकना नहीं है बीच-बीच में, ख़यालों में नहीं खोना है। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिखा था सीईटी, मैंने अब तक 2 बार लिखा है। सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने सीईटी लिखा था, मैंने अपने सेंटर पे देखा, मतलब बच्चे एक-दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा ऐसा। हो सकता है पहचान के हों, खो गए हैं बातों में। ये सब नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में। आपके डिसीज़न जो है ना, क्वेश्चन बनाना है कि छोड़ना है, मतलब वो मसल मेमोरी हो जाना चाहिए। मेरे तो मतलब ऑटोमैटिक है, मेरे को ये क्वेश्चन देखा नहीं बन रहा, छोड़ना है, या ये टाइप क्वेश्चन नहीं बनता, छोड़ना है। ये सब आप जब 10-12 मॉक लिखोगे ना, तो ये क्लैरिटी आएगी आपको। 6 मॉक से कम लिख के आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। 15 मॉक लिख के जा रहे हो, यू आर ओवर प्रिपेयर्ड। बर्नआउट हो जाएगा वहाँ पे। तो वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर सेशन। बहुत डिटेल में हमने बहुत सारी बातें करी, 50 प्लस स्लाइड्स हैं। इनको रोक-रोक के अपना खुद का स्ट्रेटजी फ़ॉर्मुलेट करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में अपने बारे में बताया, ऐसे रिज़ल्ट्स मेरे पास कई सारे हैं। तो ये रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं? ऐसी डिटेल वर्कआउट से आते हैं। सही जगह क्वेश्चन पूछो, सही लोगों से पढ़ो, दैट इज़ ऑल आई कैन से। ये मेरा 7th रैंक है स्लॉट में सीईटी, जो कि मुझसे किसी ने कहा सीईटी बहुत डिफिकल्ट है पुणे में। मैं कैट लिखा करता था, दिस वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर सीईटी। ये परसेंटाइल्स हैं, ये कैट का है, तो हर साल 99 तो लाते रहते हैं। और एनी रिजल्ट बिफोर दैट इज़ यूज़लेस। इससे पहले कहता ना मेरे 99.9 थे, नहीं फ़र्क पड़ता गुरुजी, तब एक ही सेक्शन में बनाते थे आप लोग, अब बनाओ तो हम देखें। ये रिजल्ट हमारे खुद के हैं, ऐसा भी नहीं है किसी को हमने ₹9 में कोर्स बेचा और उसने जॉइन कर लिया और हम उसका रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। ये क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं हमारे। हम एनोनिमस रिजल्ट भी पोस्ट नहीं करते, हम क्लेम नहीं करते 99 लाने वाले हमारे पास 500 लोग हैं, 600 लोग हैं। ये सब मैटर नहीं करता है। क्या आपको मैं सही पढ़ा के अच्छे कॉलेज पढ़ा सकता हूँ? दैट इज़ ऑल मैटर्स हियर। हम इन्फ्लुएंसर्स को हायर नहीं करते हैं। हमारे पास 230 लोगों की इंटर्न टीम नहीं है जो हर जगह हमारा नाम लिखती है। वी डू लेस मार्केटिंग, वी वर्क मोर ऑन कंटेंट। तो अभी मैं आपको अगले सेशन मिलूँगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। कोई भी डाउट है, यहाँ भेजो हमें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिलेंगे आपको। यू कैन कम्युनिकेट विद अस थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। कुछ फ्री वीडियोज़ देखने, यू कैन फॉलो दोज़ लिंक्स बिलो। बाय बाय।